तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई XUV 700। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा प्रीमियम है और इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ फीचर्स काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आज के टाइम पे अगर जो आप इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों की बात करते हैं तो भाई प्राइस के हिसाब से आप थार रॉक्स की भी तरफ जा सकते हैं। स्कॉर्पियो एन भी आपको इस गाड़ी के प्राइस रेंज में जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद MG हेक्टर, टाटा सफारी, हैरियर वगैरह जैसी कई सारी गाड़ियां भाई इस प्राइस पॉइंट पे आ जाती है। पर भाई जहां बात आ जाती है XUV 700 की, तो ये गाड़ी भाई एक तरफा राज करती हुई आ रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन से प्रीमियम XUV प्लान कर रहे हैं तो XUV 700 का टॉप मॉडल भाई आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगी, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी आपको महिंद्रा की हर गाड़ियों में ऐसी ही कुछ की जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात चाबी की हो ही रही है तो एक बेहतरीन सा फीचर मैं आपको इस गाड़ी का जो है वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसी तपती धूप में आप अपनी गाड़ी को कहीं पार्क कर देते हैं और आपका मन ये है भाई कि गाड़ी के अंदर जाने से पहले गाड़ी का कैबिन काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाए। उस चीज को देखते हुए भाई XUV 700 के टॉप मॉडल में चाबी में ये जो बटन दिया गया है अनलॉक वाली, इस बटन को 2 सेकंड के लिए होल्ड करके आप रखते हैं तो जो इस गाड़ी का मिरर और जो इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक सनरूफ है ना, वो ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। इस वजह से भाई आपके गाड़ी के अंदर आने से पहले इस गाड़ी का कैबिन जो है ना काफी अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फीचर आपको इस गाड़ी की चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट से की बात करते हैं तो नो डाउट फ्रंट से गाड़ी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। और इसके फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है जो कि 6 फ्लोट के साथ मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। इसके टॉप मॉडल में आपको टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में आपको कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के जो आप हेडलाइट की बात करते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट जो है वो आपको मिल जाएगी। इस हेडलाइट की खास बात ये है भाई कि जैसे ही आप इस गाड़ी को 80 के स्पीड से ऊपर ले जाते हैं ना, तो ये जो हेडलाइट है ना ऑटो और बूस्टर मोड पे जो है वो आ जाता है। और जब ऑटो बूस्टर मोड पे ये स्विच होता है ना तो लाइट का थ्रो है ना और भी बढ़ जाता है। आपको रनिंग DRL मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहीं ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे देखते हैं तो फॉग लैंप वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। 200 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसके टॉप मॉडल में आपको एडास जो है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिसका रेडार यहाँ लगाया गया है। बाकी कैमरा वगैरह वहां पे मिल जाता है। 2 वाशर के साथ साथ 2 प्रीमियम रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ऊपर देखेंगे भाई तो काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दे दी गई है। शार्पन एंटीना मिल जाएगा। कंपनी फीडेड आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आएंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर आप इसका टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 235/60R 18 इंच के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EVD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर वायर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ। ये हो गया इसका साइड वाला कैमरा। और XUV 700 अपने सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी थी भाई जिसमें आपको स्मार्ट डोर हैंडल जो है वो मिल जा रहा था। अभी भी आ रहा है भाई, मतलब जब आई थी ये गाड़ी तब इस गाड़ी का ये लेटेस्ट फीचर था भाई। कई लोग देखने आते थे इस गाड़ी के डोर हैंडल को, आखिरकार महिंद्रा ने किया क्या है। इसके टाइम में भाई 9-10 लाख जैसी गाड़ियों में भी ये फीचर जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आएंगे तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स मिल जाती है। एक बार पार्किंग लाइट जो है मैं आपको ऑन करके दिखा देना चाहूंगा। कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी आपको काफी बेहतरीन सा देखने को मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर्स फ्लैंप आप उसका यहाँ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी XUV 700 की बैजिंग के साथ साथ वेरिएंट की पहचान आप यहीं से कर सकते हैं। लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए नीचे आपको सिल्वर स्क्रीन प्लेट के साथ साथ रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई इतनी बड़ी गाड़ी है तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको बताती रहती है। बाकी 60 लीटर का आपको यहाँ पे पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में एड्रोनॉस करके एक आपको ऐप मिलती है। ये ऐप जब आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो अपने फोन से ही इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं भाई। जैसा कि गाड़ी के मिरर को अप डाउन करना हो, सनरूफ को ओपन करना हो, गाड़ी को स्टार्ट करना हो, और भी कई सारी चीजें आपको उस ऐप में जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में और देखेंगे भाई तो सबसे पहले आपको वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर मिल जाएगा। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। तो जरूरत के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के बूट स्पेस की। आपको क्या सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। 7 सीटर के हिसाब से तो बूट स्पेस आपको उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, पर ये है कि अगर जो 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस
स्पेस काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो मोटर होल्डर के साथ साथ 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट में जा रही है और एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल्स भी आपको थर्ड रो में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसी वेंट्स की वजह से भाई इस गाड़ी का जो केबिन है काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के थर्ड रो में, क्योंकि भाई जब बात आ जाती है 7 सीटर की तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी को करना होगा अनलॉक, जैसे ये अनलॉक करेंगे तो डोर हैंडल्स ऑटोमेटिक जो है इसे बाहर आ जाते हैं। अगर आप इस वाले डोर की बात करेंगे तो डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं, स्पीकर मिल जाएगा, मोटर होल्डर मिल जाते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए भाई यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से जैसे ही उठाएंगे तो ऐसे फोल्ड होकर सीट जो है वो आगे हो जाती है, और जब ये सीट आगे होती है भाई तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। तो बात करेंगे अगर जो आप स्पेस वगैरह की, तो भाई जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो ये है कि थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा खासा आपको नहीं मिलता है, पर यह है कि लेग रूम आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और 100, 200, 500 किलोमीटर का आप आसानी से ट्रिप कर सकते हैं। घुटन वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ग्लास एरिया भी आपको काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ग्रेवेंडर्स के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीजें जो है इसके थर्ड रो में देखने को मिल जाती है। अगर जो भाई आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। बाकी गाड़ी के बाहर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के आराम से आसानी से गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। इस सीट को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से इस सीट को जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी सभी सीटों में आपको लेदराइट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ बैठते हैं इसके सेकंड रो में तो यहाँ पे आपको भाई स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। काफी अच्छा खासा थाई सपोर्ट के साथ साथ हेडरूम, लेग रूम सारी चीजें मिल जाती है। सेंटर में देखेंगे तो 2.AC बेड्स मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ये है कि अगर जो आप इमरजेंसी वगैरह में जाते हैं तो 4-5 लोगों को भी आप आसानी से जो है वो बैठा सकते हैं। और थोड़ा यहाँ नजर डालेंगे तो इसके सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए काफी बेहतरीन से सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और वन टच करेंगे भाई तो जो इसका पैनोरामिक सनरूफ है ऐसा कुछ जो है वो ओपन हो जाता है। और इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले भाई काफी बेहतरीन सी चीज आपको इस गाड़ी में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जब सनरूफ ओपन होगा भाई तो ऐसा कुछ नजारा आपको यहाँ से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ के जो बाहर का लुक है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से आप यहाँ आसानी से खड़े होकर सारी चीजों का सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई है उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स है भाई जो कि सेगमेंट में पहली बार आए हुए थे। जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टर दे दिया गया है, मोटर होल्डर, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, बटन दबाएंगे तो जो इसका ORVM है वो फोल्ड हो जाता है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको 3% मेमोरी फंक्शन का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए अगर जो आपके घर में इस गाड़ी को चलाने वाले 3 लोग हैं ना, तो तीनों लोग भाई अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट करके जो है वो चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है भाई कि मान लीजिए आप छोटे हैं या बड़े हैं तो अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, दूसरे को काफी दिक्कत होता है। उस सिचुएशन में भाई 3 लोग अपने हिसाब से मेमोरी फंक्शन सीट मिल जाती है, सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीसरे नंबर वाले हैं तो तीसरे नंबर वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सीट है ना तीसरे पॉइंट पे आराम से जाके सेट हो जाती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आगे पीछे करना हो, ऊपर नीचे करना हो तो आप इस बटन से जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे भाई तो सबसे पहले हेडरूम का लेवल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी भाई जब आप इस गाड़ी के यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार इग्निशन में ऑफ करके ऑन करना चाहूंगा क्योंकि भाई जो एनिमेशन बन के आता है ना वो आपको काफी पसंद आ सकता है। जैसे कि मैं डोर कर देता हूँ बंद, और डोर बंद करने के बाद जैसे इसका इग्निशन ऑन करेंगे ना तो पूरा आपको डिजिटल मिल जाता है, फील आपको काफी जबरदस्त मिलने वाली है। और भाई जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे ना तो ये जो डिजिटल सारी चीजें ऑफर की गई है ना इसकी वजह से आपको काफी बढ़िया इंगेज मिलता है गाड़ी को ड्राइव करने का। और इस MID के जो सारे कंट्रोल्स है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ ट्रिप AV और भी 2-4 चीजें जो है वो देख सकते हैं, जैसा कि ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, नेविगेशन, व्हीकल अलर्ट, लेआउट, सेटिंग वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं और कूलेंट चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिजाइन आपको काफी पसंद आ सकता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, MID के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको इसकी स्टीयरिंग पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर के साथ साथ काफी बेहतरीन से कंट्रोल्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
बाकी ऊपर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट टाई में मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और जब आप इसका कवर बंद करते हैं भाई तो ये एलईडी लाइट जो है ना वो बंद हो जाती है। सेंटर में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारे लाइट्स के कंट्रोल्स हो गए, एसओएस का बटन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं भाई इस फीचर की वजह से आपको काफी आगे चल के हेल्प मिल जाती है। अगर जो सनरूफ खोलना हो तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। बाकी आपको ऐसा यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन सा टेक्सचर जो है वो यूज किया गया है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। मान लीजिए गाड़ी के जो चारों तरफ का व्यू आपको देखना हो तो यहाँ पे आपको एक कैमरे का बटन मिल जाएगा। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे कैमरे है ना वो ऑन हो जाते हैं। बाकी ये जो साइड वाले कैमरे हैं, जैसे ही आप किसी भी और का इंडिकेटर ऑन करते हैं ना तो कैमरा जो है भाई वो ऑन हो जाता है। तो गाड़ी को चलाते समय हाईवे वगैरह पे भाई इस चीज की वजह से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इस गाड़ी को लेंगे ना तो सारे फीचर्स का नॉलेज आपको धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको ड्राइवर साइड और ये जो को ड्राइवर साइड सीट है इसमें आपको वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई भाई। करते हैं इसे होम पे, और थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके एसी का मजा ले सकता है। ये जो ड्राइवर है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके एसी का जो मजा है ना वो ले सकता है। कहीं ना कहीं फीचर्स काफी जबरदस्त ऑफर किए गए हैं। नीचे देखेंगे तो हजार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, और इस कैमरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर मोड जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई इस वजह से जो बैटरी पे इफेक्ट है ना वो कम पड़ता है। उसके बाद और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस पैड मिल जाएगा। फोन वगैरह आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट मिल जाती है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, आप मैनुअल भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में और वीआईपी फील देने के लिए यहाँ पे आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के डायल पैड यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी वैल्यूम अप डाउन जो है वो कर सकते हैं, और सेटिंग वगैरह में जाना हो तो वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आप यहीं से भाई अपने हिसाब से फोन वगैरह के सेटिंग वगैरह में जो है वो आसानी से जा सकते हैं। देख लीजिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जा रही है। यहाँ पे आपको आमरेट मिल जाएगा स्टोरेज के साथ में। छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले ग्लो बॉक्स की बात करेंगे तो काफी अच्छा खासा और बड़ा सा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। और शोरूम पे जाने के बाद आपको ये नहीं पूछना होता कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीजें काफी जरूरी होती है। ये XUV700 का सबसे टॉप मॉडल भाई। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 23,19,000 एक्स शोरूम कीमत में ये गाड़ी जो है वो आपको पड़ जाती है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप XUV700 लीजिए या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं तो जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का मतलब ये जो 23,19,000 है ना इसका 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 23,19,000 का 1% टीसीएस 23,190 रुपया जो है वो पड़ जाता है। ये है कि इस टीसीएस में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो वहां पे ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाता है। और इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 1,08,000 रुपए की जो है वो पड़ जाती है। उसके बाद भाई इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लगभग आपको 25,000 रुपए की जो है वो देखने को मिल जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी का ये मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए इतनी बड़ी गाड़ी है, आप गाड़ी तो खड़ा करेंगे नहीं, ले रहे हैं तो खड़ी तो करेंगे नहीं, हमेशा हाईवे पे या कहीं लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे चलते ही रहेंगे। तो उस सिचुएशन में जो कंपनी वारंटी देती है उससे भी ज्यादा वारंटी जो लेते हैं ना उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी काफी जरूरी होती है, पर ये मैंडेटरी नहीं होती है भाई किसी भी शोरूम पे। मान लीजिए अगर जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने का मन नहीं है तो आप ना लीजिए, अगर जो लेने का मन है तो 25,000 रुपया देके आप जो है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ 50,000 रुपए का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई महिंद्रा का एक रूल भाई आपको जरूर थोड़ा परेशान जो है वो कर सकता है। महिंद्रा की अगर जो आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ भाई एसेसरीज तो लेना ही होगा। मान लीजिए 50,000 रुपए का एसेसरीज है, इसमें तो आपको लगभग 20,000 रुपए का एसेसरीज लेना ही होगा। ये तो भाई मैंडेटरी है। 500 रुपए का फास्ट टैग मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई इस गाड़ी के साथ आरटीओ में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 2,55,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 2,55,000 रुपए का पड़ रहा है,
कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 20 हजार रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग पड़ जाती है 27,83,000 रुपए की। 27,83,000 रुपए के हिसाब से भाई, जिस हिसाब से आज के टाइम पे गाड़ियों का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सेगमेंट में कई सारी गाड़ियां आ गई हैं, उस हिसाब से भाई ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। 2-3 चीजें आप इस गाड़ी में माइनस करवा सकते हैं, जैसा कि कुछ छोटा मोटा एसेसरीज, उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी, ये दोनों चीज जो है वो माइनस हो जाती है। तो अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ में नारायण ऑटोमोबाइल्स पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और भाई इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में लगा हुआ भाई पेट्रोल इंजन, और बोनट आपको काफी हैवी सा जो है वो देखने को मिल जाता है। 197 bhp की पावर के साथ साथ 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ लगभग आपको 15 किम्पल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।